बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोरियर सीरीज़ का नया टॉपिक है फंक्शंस विद आर्बिट्ररी पीरियड्स। पहले जो हमने आर्टिकल किया था उसमें जो जितने भी क्वेश्चन किए उनमें इंटरवल होता था 0 से 2 पाई या -पाई से पाई, तो लेंथ ऑफ इंटरवल जो उसका पीरियड 2 पाई था। अब हम ले रहे हैं कि लेट एफ एक्स बी ए पीरियाडिक फंक्शन विद पीरियड पी। अब इन सवाल को हमने कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ हमें एक नया फंक्शन लेके आएंगे उसी तरह कि उसका पीरियड 2 पाई बन जाए। जो हमने ये पहले किया था वो अगर आप देखें कुछ यूँ था, ये 0 था, यहाँ -पाई होता था, यहाँ पाई होता था, और टोटल इंटरवल की लेंथ हमारे पास कितनी आ जाती थी 2 पाई। अब इंटरवल की लेंथ कितनी है p। अब हम क्या करेंगे, यूँ समझ लें कि ये इसे कर देंगे -p/2 और इसे कर देंगे p/2, और अब भी टोटल इंटरवल की लेंथ कितनी बन जाएगी, हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी p। पहले थी -पाई से पाई और लेंथ टोटल 2 पाई थी, अब -p/2 से लेके p/2 और लेंथ कितनी है p। तो हम क्या करेंगे, वी इंट्रोड्यूस अ न्यू वेरिएबल। हम एक नया वेरिएबल लेके आएंगे t, किस लिए, टू चेंज एफ एक्स टू जी ऑफ टी। फंक्शन एफ एक्स को जी टी में चेंज करेंगे इस तरह से, सच दैट पीरियड ऑफ जी ऑफ टी विल बी 2 पाई। तो जी ऑफ टी का पीरियड क्या हो जाएगा फिर 2 पाई। और हम इसके लिए क्या करेंगे, फॉर दिस वी पुट x इज इक्वल टू p/2 पाई टी। एफ एक्स का वेरिएबल x है, पीरियड p है, हम x को पुट कर देंगे p/2 पाई टी। देन हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स को हमने रखा p/2 पाई टी। ये जो फंक्शन आ गया है, ये जो नया फंक्शन है, इसमें x है वेरिएबल, इसमें t है, साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे हम नाम देंगे g ऑफ t का। या हम इसको ऐसे लिखेंगे कि g ऑफ t, ये मैं लेफ़्ट पे लिख रहा हूँ, ये मैं राइट पे लिख रहा हूँ, f/p/2 पाई टी। मैं क्या करता हूँ, t को रिप्लेस कर देता हूँ t+2 पाई से, तो इधर भी आ जाएगा f/p/2 पाई t+2 पाई। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा f, ये मल्टीप्लाई कर दे pt/2 पाई। जब इससे करेंगे 2 पाई से 2 पाई कटेगा, हमारे पास p आएगा। और हमने शुरू में क्या डेफिनेशन में एफ एक्स का फंक्शन है, ये जो एफ एक्स है इसका पीरियड है p। तो जब इसका पीरियड p है तो ये देखें, ये सारा इसके इक्वल है, और इसके एंगल में p ऐड करें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये दोबारा क्या आएगा, pt/2 पाई, p 2 पाई 3 पाई, ये प्लस माइनस करें तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये इसका पीरियड है। और ये सारा जो है ये किसके इक्वल है, g ऑफ t। तो रिज़ल्ट निकला हमारे पास g ऑफ t+2 पाई, ये आ गया g ऑफ t। इसका मीनिंग ये हुआ कि पीरियड ऑफ g ऑफ t इज़ 2 पाई। जब इसका पीरियड 2 पाई है तो इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं बाय फोरियर सीरीज। सो फोरियर सीरीज ऑफ g ऑफ t इज़, g ऑफ t की फोरियर सीरीज हमारे पास आ जाएगी, g ऑफ t इज़ इक्वल टू a0/2 प्लस सिग्मा n इज़ इक्वल टू 1 to infinity an cos ऑफ n x नहीं आएगा, cos ऑफ n t आएगा, प्लस bn और साइन ऑफ n t आएगा। ये आ गई इसकी फोरियर सीरीज़। अब अगला क्वेश्चन ये है कि हमारे क्वेश्चन में वेरिएबल x था, यहाँ वेरिएबल क्या आ गया है t, तो इसको वापस लेके आएंगे हम और यहाँ लिखेंगे अभी वेयर
ए एन किसके इक्वल है 1/पाई इंटेग्रल -पाई टू पाई जी ऑफ टी, अब पहले आता था एफ ऑफ एक्स, अब आएगा जी ऑफ टी काज ऑफ एन टी डी टी, और बी एन आएगा 1/p इंटेग्रल -पाई टू पाई जी ऑफ टी साइन ऑफ एन टी डी टी। नाउ रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस टी बाई, ये हमने पुट किया था x इज इक्वल टू पी ओवर 2πt, तो t क्या आएगा 2π उधर जाएगा ऊपर और p नीचे आएगा, रिप्लेस t बाई 2πx ओवर p, तो हमारे पास फिर आ जाएगा f ऑफ x, क्योंकि फोरियर सीरीज़ हमने f ऑफ x की फाइंड करनी है। तो ये जो हमने क्वेश्चन किया, ये निकाला gt, इसमें जहाँ जहाँ t आता है वहाँ क्या पुट कर देंगे 2πx ओवर p, तो हमारे पास fx आ जाएगा a0/2 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a n काज ऑफ एन टी, अब n की जगह पे आएगा 2πx, तो मैं लिखता हूँ 2πnx ओवर p प्लस बी एन साइन ऑफ 2πnx ओवर p। दिस इज़ द रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज़ ऑफ f ऑफ x, वेयर ए, इसमें ये नोट कर लें, वेयर a0 हमारे पास आएगा, a0 हमारे पास आ जाएगा इसमें 1/p बाई 2 1/p/2 इंटेग्रल -p/2 टू p/2 f ऑफ x dx। अब आपको याद है पहले हम लेते थे -पाई से पाई, अब आएगा -p/2 से p/2, पहले इधर आता था 1/पाई, वो पाई क्या था टोटल लेंथ का, टोटल पीरियड का 2π का हाफ था, अब हमारे पास पीरियड है p, तो इसका हाफ क्या आ जाएगा p/2, इसको ऐसे लिख लेंगे a0 आएगा 2/p -p/2 टू p/2 f ऑफ x dx, और इसी तरह मैं दूसरा भी लिख रहा हूँ an आ जाएगा 2/p इंटेग्रल -p/2 टू p/2 f ऑफ x काज ऑफ 2n πx ओवर p, और साथ क्या आ जाएगा dx, इसी तरह bn आएगा 2/p -p/2 टू p/2, हर एक के नीचे आता था 1/पाई, अब आएगा 1/p/2 जो कि क्या बन जाएगा 2/पाई, इसी तरह पहले था -पाई से पाई, अब बनेगा -p/2 से p/2 f ऑफ x साइन ऑफ 2n πx ओवर p dx। इस तरह हम an भी फाइंड करेंगे, bn भी फाइंड करेंगे और a0 भी फाइंड करेंगे, और हमारे पास उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.2 का पहला सवाल। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो ये हमारे पास 8.2 है, पहला सवाल है एक्सपेंड f ऑफ x 1 -2 से 0 से 2 इंटू फोरियर सीरीज। आपने देखा होगा पहले तमाम सवालों में हमारे पास होता था -पाई से पाई, या कुछ सवालों में था 0 से 2π, अब -पाई से पाई की जगह पे क्या आ गया -2 से 2। तो यहाँ पे देखें हेयर इसका जो पीरियड है -2 से लेके 2 तक ये बनता है 4, ठीक है जी। इट इम्प्लाइज दैट p/2 कितना आ गया 2, हमारे पास आएगा a0 2/p -p/2 से p/2 f ऑफ x dx, और जब इसको करेंगे ये 2/4, और ये देखें ये 4 पुट करेंगे 4/2 क्या आएगा -2, और इधर भी क्या हमारे पास है -2, तो ये आ जाएगा -2 से 0, और ये कितना है 1 dx, फिर आएगा 2/4, अब कितना आएगा 0 से 2, और अब कितना है -1 और dx, ये क्या हो जाएगा 2 4 से कटेगा क्या बचेगा 1/2,
वन की इंटीग्रेशन क्या आएगी x -2 से 0 प्लस 2 ये फिर 1/2 क्या है -x 0 से 2 करेंगे लिमिट पुट क्या आएगा 0 -2 और ये क्या है +1/2 -2 और फिर जब करेंगे -0 तो क्या हो जाएगा +0। तो ये आ गया नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2 से 2 कटा ये 1 आया और ये क्या आया -1 तो किसके इक्वल आ गया 0। तो लिहाजा A0 तो हमारा आ गया 0। अब हम लेते हैं an आ जाएगा 2/p -p/2 to p/2 f(x) और ये भी हमने पढ़ा है cos of 2n pi x over p dx और ये कितना आएगा 2/4 -p/2 to p/2 f(x) cos of p कितना है 4 2n pi x over 4 dx आ जाएगा हमारे पास। तो दिस इज़ इक्वल टू 1/2। अब ये आएगा -2 से 0 f(x) कितना है 1 ये आएगा cos ऑफ इससे कटेगा n pi/2 x dx प्लस 1/2 फिर आएगा हमारे पास 0 से 2 और इसी तरह ये आएगा। अब फंक्शन की वैल्यू है -1 अब आएगा cos ऑफ n pi x/2 और dx। ये तो हो गया 1/2। इस 1 को मैं ले आया बाहर लिखें ना लिखें। अब cos ऑफ n pi/2x इसकी इंटीग्रेशन साइन ऑफ n pi/2x डिवाइडेड बाई क्या आएगा n pi/2 और लिमिट आ जाएगी -2 से 0। इसका नेगेटिव कॉमन ले लेंगे ये 1/2 और ये भी आएगा साइन ऑफ n pi x/2 ओवर n pi/2 और इसकी लिमिट आ जाएगी 0 से 2। अब जब इसको सॉल्व करेंगे 2 से ये 2 कटेगा 2 से ये 2 कटेगा n pi ये बाहर आएगा n pi ये वाला बाहर आएगा। इसको क्या लिख लेंगे इसे हम लिखेंगे 1/n pi साइन ऑफ n pi x/2 -2 to 0 -1/n pi साइन ऑफ n pi x/2 0 to 2। अब जब 0 पुट करेंगे साइन 0 0 होता है -2 पुट करेंगे 2 से 2 कटेगा क्या बचेगा -πx और पाई पे फिर साइन 0 होता है यहाँ भी 2 पे 0 तो ये तो हमारे पास आया n pi 0 -0 n pi 0 -0 तो A0 भी 0 आ गया है और हमारे पास an भी 0 आ गया है। अब रह गया हमारे पास bn उसी तरह आएगा 2/p इंटेग्रल -p/2 to p/2 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा f(x) साइन ऑफ 2n pi x ओवर p dx जिस तरह हमने काज वाला किया तो ये आ जाएगा 2/4 ये तो आ जाएगा -2 से 2 f(x) और यहाँ भी ये है 4 में अभी ये छोड़ रहा हूँ इसको काट रहा हूँ यहाँ 4 आएगा तो आ जाएगा n pi x/2 dx। ये क्या आ गया हमारे पास 1/2 -2 to 0 जब -2 से 0 लेते हैं तो फंक्शन की वैल्यू है 1 तो मैं लिखूँगा साइन ऑफ n pi x/2 या 1 लिखना है लिखे नहीं लिखना ना लिखे प्लस 1/2 अब आएगा 0 to 2 अब वैल्यू है -1 साइन ऑफ n pi x/2 और क्या आएगा dx। उसी तरह जैसे पहले किया इसको इंटीग्रेट करेंगे -cos ऑफ n pi x/2 डिवाइडेड बाई n pi/2 और यहाँ तो माइनस ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा प्लस cos ऑफ n pi x/2 ओवर n pi/2 0 to 2। यहाँ भी लिमिट पुट कर सकते हैं लेकिन एहतियात यही है कि 2 से 2 कटा n pi को बाहर ले बल्कि माइनस भी मैं बाहर लेके आ रहा हूँ cos ऑफ n pi x ओवर 2 और यहाँ आएगा -2 से 0 प्लस 1/n pi
काज ऑफ एन पाई एक्स ओवर 2 और यहाँ आएगा 0 से लेके 2। अब इनकी लिमिट पुट करते हैं, ये आ जाएगा -1 ओवर एन पाई। जब 0 पुट करेंगे तो काज ऑफ 0 1 होता है, माइनस जब 2 पुट करेंगे एन की जगह पे, सॉरी एक्स की जगह पे, एन पाई एक्स, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 से 2 कटा, ये आया काज ऑफ -n पाई। और इसी तरह यहाँ आएगा 1 ओवर एन पाई, 2 से 2 कटा, तो ये आया काज ऑफ एन पाई माइनस काज ऑफ 0 क्या होता है, 1 होता है। इसे करेंगे -1 ओवर एन पाई, काज के एंगल में से माइनस ख़त्म, काज ऑफ एन पाई प्लस 1 ओवर एन पाई, काज ऑफ एन पाई -1, बल्कि ये 2 दफ़ा आ रहा है, मल्टीप्लाई कर दें, ये देखें ये आएगा -1 ओवर एन पाई प्लस 1 ओवर एन पाई काज ऑफ एन पाई प्लस 1 ओवर एन पाई काज ऑफ एन पाई -1 ओवर एन पाई। इसको यूँ करते हैं, ये 1 और 1 हो जाएगा 2। आप चाहें तो टोटल का 1 ओवर एन पाई कॉमन ही ले लें, सारे के नीचे आ रहा है, तो ये आया 2 काज ऑफ एन पाई -2, क्या आ जाएगा हमारे पास अब काज ऑफ एन पाई की वैल्यू कई दफ़ा पीछे आ चुकी है, 1 ओवर एन पाई, 2 भी मैं कॉमन ले रहा हूँ, काज ऑफ एन पाई -1, और ये हमारे पास आ जाएगा ये हम फाइंड कर रहे हैं बी एन, तो 2 ओवर एन पाई -1 की पावर n -1, ए नॉट भी 0 आ चुका है, ए एन भी 0 आ चुका है, और जब भी ये केस आता है, ये सूरत आती है, तो हमारे पास आते हैं ये 2 केस। नंबर 1, अगर n हो जाए इवन, -1 की पावर n हो जाएगा +1, तो 1 -1 0 आया, और साथ आएगा इफ़ n इज़ इवन। और अगर आड है तो ये -1 नहीं रहेगा, -1 क्या हो जाएगा, -2, -2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, -4, इफ़ n इज़ आड। इसको यूँ लिख लेते हैं, 0 इफ़ n इज़ इवन, और ये जो है, बल्कि ये ऐसे नहीं होगा, -1 हो जाएगा, ये 2 तो मैंने लिख लिया, तो 4 नहीं लिखेंगे, -2 ही लिखेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होके -4 ओवर n पाई आ जाएगा। अब है हमारा आखिरी स्टेप, अब आएगा नाउ f ऑफ x इज़ इक्वल टू a0/2 प्लस सिग्मा n इज़ इक्वल टू 1 to infinity an काज ऑफ 2n पाई x ओवर p, यहाँ 2 लिखना था, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ये क्या लफ्ज़ है, काज ऑफ 2n पाई x ओवर p, बल्कि इसको मैं ज़्यादा अच्छा करता हूँ, आप लिखें f ऑफ x a0/2 प्लस सिग्मा an काज ऑफ 2n पाई x ओवर p प्लस सिग्मा bn साइन ऑफ 2n पाई x ओवर p, और इधर क्या आएगा 1 to infinity, और ये भी क्या आ जाएगा 1 to infinity। अब ये तो हमारे पास 0 आ चुका है, ये भी 0 आ चुका है, प्लस सिग्मा bn की वैल्यू अभी हमने फाइंड की -4 ओवर n पाई, और ये कब आई थी, यहाँ लिखना था इफ़ n इज़ आड, ये उस वक़्त आई थी जब n आड है, तो यहाँ मैं लिखूँगा n इज़ आड टू लेके इन्फिनिटी, और बाकी मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ, ये इसकी वैल्यू है 2n पाई x ओवर 4, इसे करेंगे -4 ओवर पाई बाहर लेंगे, n नहीं लेके आना, इसे मैं लिखता हूँ n इज़ इक्वल टू 1 3 5 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इधर क्या बचा,
साइन ऑफ n पाई x ओवर 2 डिवाइडेड बाई ये वाला n, और ये बन जाएगा हमारा लास्ट स्टेप। इधर आएगा 1 to इन्फिनिटी और नीचे आगाज़ हो रहा है ये n इज़ इक्वल टू 1, तो इधर 2n प्लस 1 नहीं आएगा बल्कि 2n माइनस 1, और यहाँ भी आएगा साइन ऑफ 2n माइनस 1 पाई x ओवर 2। ये हमारा आंसर है।